हेलो सर। चलो, तो मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? यस सर। चलिए चलिए, तो आप सब कैसे हो? दिमाग के अंदर क्या है? अंदर से क्या चल रहा है? मोटिवेशन है सीखने का? ये जरूरी है खुद को चेक करना। चलो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैं इंग्लिश। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा था इंग्लिश का? वर्ब चल रहा था, तो वर्ब हमारा हो गया है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, ये हो जाएगा। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप जो है राइटिंग करते हो, जैसे लेटर राइटिंग करता है इंग्लिश में, एंड प्रीसी राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, और क्या है, ऐसे राइटिंग, इन सब में आपका ग्रामर को स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। स्पेशली प्रीसी और लेटर में आपका ग्रामर भी चेक किया जाता है। ठीक है ना? तो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आप जैसे ग्रामर है वैसा करके आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो इम्प्रेशन डाउन होता है, तो इम्प्रेशन कम होने से आपको मार्क्स भी कम आएगा, ऐसे है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल राइटिंग के लिए और ग्रामेटिकल पार्ट तो रहता ही है, करेक्शन करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये सब तो होता ही है। तो आप ओवरऑल सोच के करना है। ठीक है, चलो, तो अगर आप तैयार है तो शुरू करें। चलो बोल दीजिए सब तैयार है, शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस। तो कल हमने क्या देखा था? वर्ब, अलग अलग टाइप का वर्ब्स देखा था। ठीक है ना? तो ये कल का है। आज का चैप्टर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है ना? तो वर्ब जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से है, क्योंकि बिना वर्ब का आपका सेंटेंस बनता भी नहीं है, वर्ब होना पड़ता है। ठीक है, तो तो वर्ब का आपको जानना जरूरी है कि अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, अलग अलग वर्ड में आपका कैसा कैसे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होगा, उसको आज हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। एक मिनट था। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हम सबको पता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो क्या होते हैं, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर होना पड़ेगा, ये आपको पता है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो वर्ब भी आपको प्लूरल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किया है मैंने। छोटा है ना बड़ा है, थोड़ा बोल दीजिए। हाँ, चलो, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहा, आर, वेयर, हैव, ये सब प्लूरल में आएगा। इज, एम, आ, वाज, इट, ये सब सिंगुलर में आएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, चेक करते हैं। आप सब बोलिएगा, चिल्ड्रन आर डांसिंग इन द रेन, ऐसा होगा ना? चिल्ड्रन इज डांसिंग इन द रेन, कौन सा होगा? चलो मार्क करता हूँ, बोलिए। क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट क्या है इसमें? चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? चिल्ड्रन आर डांसिंग इन द रेन। इसमें क्या होगा? दे प्ले फुटबॉल होगा ना, दे प्लेज फुटबॉल होगा, कौन सा होगा? दे प्लेस फुटबॉल। ये सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है ना, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? इस केस में दे प्ले हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? प्ले होगा। प्ले जो प्लूरल, एस जो है, प्ले जो आपका प्लूरल है। ठीक है ना? और प्लेस जो आपका क्या है, ये सिंगुलर है, ध्यान देना। ठीक है, चलो, ही प्लेस फुटबॉल या ही प्ले फुटबॉल होगा? ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेस फुटबॉल होगा ना। चलो, थैंक यू। तो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा लिस्ट कर दिया, ही और सी का साथ एस आएगा। ठीक है, ये एस एस दिखा रहा है, हम एस आएगा।
और आई का साथ एस नहीं आएगा, भले ही सिंगुलर होने से भी एस नहीं आएगा। यू का साथ भी एस नहीं आएगा, भले ही सिंगुलर होने से भी। यू दोनों के लिए होता है ना, सिंगुलर प्लूरल के लिए, तो एस नहीं आएगा। दे के लिए भी एस नहीं आएगा, दे तो प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी, ऐसा बोलने के बाद भी यहाँ में केसेस है। यहाँ देखिए, इन केस ऑफ सेंटेंसेस, ध्यान दो, हाँ, एक्सप्रेसिंग इमेजिनरी विश, अगर इमेजिनरी विश हुआ या कोई सपोजिशन हुआ, आप सपोज करते हैं ना, ऐसा होगा, ऐसा होता तो, ऐसा करके सपोज करता, तो उस केस में क्या होगा, वर्ब जो है प्लूरल में होगा, और यहाँ में हम और एक ऐड कर देंगे, वर्ब प्लूरल में होगा एंड पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, ध्यान देना, इमेजिनरी और सपोजिशन में। तो यहाँ में देखो, आई विश आई वेयर ए किंग, आई विश आई वॉज ए किंग, आई विश आई एम ए किंग। यहाँ में कौन सा आएगा? चलो बोलो। तो इसमें आएगा आपका वर आएगा, ठीक है ना, आई विश आई वर अ किंग। तो रूल के हिसाब से क्या है, ये यहाँ पे आपका ये एक इमेजिनरी विश है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस केस में ये पास्ट टेंस में होना है और प्लूरल में होना है। आई विश आई वेयर ए किंग होगा, ठीक है। एग्जाम में आता है, ध्यान देना ये वाला। ही कमांडेड एज इफ ही वेयर ए बॉस या ही वाज ए बॉस। तो इसमें भी आपका क्या है, ये भी आपका ये सपोजिशन है, उसने ऐसा कमांड किया जैसे कि वो बॉस है, ठीक है। ही कमांडेड एज इफ ही वेयर ए बॉस, ही वेयर ए बॉस, ठीक है ना। वेयर शी ए मॉडल, क्या में देखो, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, अगर काश वो मॉडल होती तो क्या अच्छा होता, ठीक है। चलो, तो यहाँ देखिए और एक, आपने देखा होगा ठीक है, ऐसा करके देखा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ देखो, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर है, जीसस क्या है आपका सिंगुलर है। रुको, हाँ, मेरा फिर से गायब हो गया, मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। चलो, हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गया हूँ। आवाज आ रहा है ना? ये क्या, और अपडेट करना जरूरी होगा लग रहा है।
हाँ चलो सर, आवाज आ रही है सर। आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा था मैं, यहाँ देखिए जीसस जो आपका क्या है, ये यहाँ में सिंगुलर है एक्चुअली। क्या है ये? सिंगुलर है, तो नियम से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एस लगना चाहिए था, है कि नहीं? क्या लगना चाहिए था? आपका एस लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका एस नहीं लगेगा। आपका क्या होगा, या आप जो है किसी के लिए विश कर रहा है ऐसा होने से, ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा, जीसस सेव यू, ठीक है, जीसस आपको सेव करें ऐसा करके एक विश है किसी के लिए, तो उसमें क्या होगा, एस नहीं लगेगा। जब किसी के लिए विश होगा, गुड विशेस, डिजायर, ब्लेसिंग, इस सब के आप जो है क्या होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। इसका मीनिंग है कि इसमें एस नहीं लगेगा। क्या देखो, गॉड ब्लेस यू बोला है, गॉड ब्लेसेस यू नहीं बोला। गॉड जबकि यहाँ में सिंगुलर है, गॉड सिंगुलर है ना, तो ब्लेसेस नहीं लिख रहा है, ब्लेस लिख रहा है। लॉन्ग लिव द किंग, किंग सिंगुलर है लेकिन हमने लीव लिखा है। लॉर्ड हेल्प यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, मे लॉर्ड हेल्प यू, कुछ इस तरह से है, तो एस नहीं लगेगा, लॉर्ड हेल्प यू ऐसा करके। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखिए, सवाल कर लेना। हाँ ये समझ में आ गया ना। 3 में देखो, देर और नीड, ठीक है। अगर इसको मॉडल के जैसे यूज करता है, दीज आर नॉट मेड सिंगुलर, इसको सिंगुलर नहीं बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हाँ कैसा पता चलेगा, ये मॉडल में बोल के जैसे हो गया, ही नीड्स यू, ही नीड्स यू। यहाँ में देखो ये आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो क्या आपका यहाँ में सिंगुलर है, तो यहाँ में हमने सिंगुलर डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, इसको जब मॉडल जैसे यूज करेगा, नीड ही कम टू द मीटिंग, उसको मीटिंग में आने का जरूरत है क्या, तो यहाँ में मॉडल के फॉर्म पे यूज करता है, ठीक है ना, नीड ही कम, ठीक है। तो मॉडल फॉर्म मतलब आपका जैसे जैसे हो गया, ये हो गया मॉडल, जैसे कैन हो गया, कैन ही कम, तो ये मॉडल है ना। वुड यू डू इट, ये सब क्या है, मॉडल। तो ये हमें नीड को भी क्या है, मॉडल जैसे यूज किया गया है, ऐसा यूज नहीं किया है। इस केस में आप जो है यहाँ में भले ही सिंगुलर होने से भी आप यहाँ में एस नहीं डालेगा, ऐसा वाला सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ में देखो, ही नीड्स नॉट टू गो देयर होगा, या फिर ही नीड नॉट, कौन सा होगा? यहाँ में क्या हो जाएगा आपका, ही नीड नॉट, ठीक है ना। भले ये सिंगुलर है बट स्टिल ये मॉडल जैसे यूज किया है। ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, देयर नहीं होगा, देयर होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नीड ही क्रॉस द रिवर, नीड्स ही नहीं होगा, नीड ही, उसको क्या क्रॉस करने की जरूरत है क्या? देयर ही ब्रेक द रूल, ठीक है, उसको रूल को ब्रेक करने का हिम्मत है क्या, ठीक है। तो ये मॉडल जैसे यूज कर रहा है जब क्वेश्चन पूछ रहा होगा, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में आप जो यूजुअली क्या होता है, इसको देयर और नीड को एस नहीं डालेगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पहला रूल, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए जिसको मारना है। चलो लिखिए, नेक्स्ट आपका क्या है,
ये नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट रूल क्या है? सेकंड रूल हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान देना इसमें। इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined by and the verb will be plural। ठीक है, अगर and से कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो ऑब्वियसली प्लूरल है, एक से ज्यादा हो गया। he and I, इसमें कितना सब्जेक्ट हो गया? एक, दो, प्लूरल है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? he and I were present in the class, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चलेगा। ठीक है। सीता एंड गीता, इसमें क्या होगा? दो है, इसमें क्या होगा? आर सिस्टर्स, ये है, ठीक है ना। देखो लेकिन when two nouns refer to the same person or thing, this takes singular verb। दो नाउन होगा लेकिन वो सेम पर्सन को अगर रेफर कर रहा है या फिर सेम थिंग को, तब सिंगुलर होगा। यहाँ में देखो, द सिंगर एंड एक्टर हैज डाइड। ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा? इसमें क्या है आपका? हैव नहीं रखा है। हैव होने से क्या होना था? ये जो है गलती हो जाना था। हैव नहीं रखा है, हैस हो गया। ठीक है ना। तो हैस क्यों है? यहाँ में आर्टिकल जो है, यहाँ देख रहा है, ये सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है, द सिंगर एंड एक्टर। भले ही इसमें दो नाउन है, एक दो, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक ही जगह प्लेस किया है। इसका मीनिंग क्या है? जो आदमी मरा है वो सिंगर भी था और एक्टर भी था। ऐसा है तो ना, सिंगर और एक्टर। जैसे किशोर कुमार था, वो क्या था? सिंगर भी था, एक्टर भी था, म्यूजिशियन भी था। तो एक ही आदमी अलग अलग उसका आइडेंटिटी हो सकता है। ठीक है, तो एक आदमी के बारे में बात कर रहा है तो हैस बोल दिया। तो यहाँ में देखो, द सिंगर एंड, यहाँ में ये थोड़ा गलत हो गया सेंटेंस, इसको आप लोग रीराइट कर लेना। द सिंगर एंड द एक्टर, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ में हैव लिखा है हमने, हैव किस लिए होगा? यहाँ पे दा है, यहाँ पे भी दा है। इसका मीनिंग क्या है? दोनों में आपका दा लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? ये जो है प्लूरल है, दो लोग हैं, सिंगर अलग है, एक्टर अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? when two nouns almost identical in meaning, एक मिनट था, एक मिनट। हाँ सॉरी यार, ये कोई बार बार नॉक कर रहा था। चलो ठीक है, तो कहाँ पे था? ध्यान दो यहाँ पे, when two nouns, दो नाउन है। इसमें क्या बोल रहा है? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन मीनिंग। ध्यान देना, दोनों अगर मीनिंग आइडेंटिकल है, ठीक है, क्यों ऐसा यूज करता है? आर यूज इन द सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस, एम्फोसिस करने के लिए यूज करता है। उस समय क्या होगा? सिंगुलर वर्ब भी होगा। ध्यान देखो सेंटेंस में देखना, हिज थॉट्स एंड आइडियाज। यहाँ देखो दो नाउन है, एक थॉट्स है और एक आइडिया। थॉट्स एंड आइडियाज दो नाउन है, एन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ में क्या होगा? डिफर्स होगा ना, डिफर होगा? डिफर। इसमें क्या होगा? डिफर हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा आपका? दोनों थॉट्स और आइडियाज दोनों सेम ही है। ठीक है ना। थॉट्स और आइडिया क्या है आपका इसमें, इस केस में सेम ही है। तो यहाँ में इस केस में क्या होगा? ये प्लूरल नाउन होगा। सॉरी,
प्लूरल नहीं, सिंगुलर होगा, डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ माइन। तो दोनों सेम ही है, तो इसलिए क्या करेगा, हम जो उसको सिंगुलर मानेगा। इसमें फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस डाला हुआ है, ठीक है ना, थॉट्स एंड आइडिया, उसका सोच विचार अच्छा है, ऐसा टाइप का। तो देखो, द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस फ्रॉम दिस बिजनेस इज, इसका क्या होगा, या आर होगा, क्या होगा। तो बेनिफिट और एडवांटेज क्या है आपका, ये दोनों सेम ही वर्ड है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Is, ईज हो जाएगा, ठीक है ना, is, इज ह्यूज। हिज अथॉरिटी एंड कमांड, इज होगा ना आर होगा, अथॉरिटी is, और कमांड क्या है, सेम ही तो है ना। Hmm. is indeed great, identical meaning used for emphasis, emphasis के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार लो। उसके बाद नेक्स्ट को देखो। हाँ चलो, ये हो गया, नेक्स्ट हो गया। रुको, हाँ थोड़ा सा रुको, हाँ ये एक चलो, when two nouns are not identical, यहाँ देखो, हाँ इस केस में देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है, दो नाउन जो आइडेंटिकल नहीं है, बट मीनिंग में आइडेंटिकल नहीं है अभी का जैसा, बट पार्ट ऑफ द सेम आइडिया, ये पार्ट ऑफ द सेम आइडिया, एक ही आइडिया का पार्ट है, और उसको फ्रेज जैसे यूज किया है। फ्रेज याद होगा थोड़ा सा, फ्रेज क्या करता है, इट गिव्स अस सम आइडिया, though it may not be complete idea, but it gives us some idea, तो इसको फ्रेज बोला जाता है। the verb use is singular, उस केस में सिंगुलर होगा, ध्यान देना। देखो इस केस में देखो, स्लो एंड स्टडी, ये आप एक फ्रेज बता रहे हैं, फ्रेज स्लो एंड स्टडी, यहाँ में दो दो वर्ब है, एक स्लो है और एक स्टडी है। भले ही ये दोनों अलग अलग वर्ड है, फिर भी क्या है, एक ही आइडिया का पार्ट है, एक ही फ्रेज है, ये है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, विंस होगा ना, विन होगा। क्या हो जाएगा इसमें, when, Win. इसमें विंस होगा, विन नहीं, सिंगुलर होगा, सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। ये एक ही फ्रेज है, ठीक है ना, विन नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक ही आइडिया का है, ठीक है ना, एक ही पार्ट आइडिया का पार्ट है, तो ये एक ही फ्रेज है, तो इसको क्या होगा, ये आपका विंस होगा, ठीक है ना, सिंगुलर होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्या ये, इसमें देखो, इसमें भी क्या कर दिया हमने, इज लगाया है, इज ए गुड हैबिट, ठीक है ना, तो एक ही आइडिया है ये। ब्रेड एंड बटर आर ए बेसिक नीड या इज ए बेसिक नीड, कौन सा होगा। is a basic need, तो यहाँ में देखो, ब्रेड एंड बटर जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्चुअली ये जो है, ब्रेड अलग ब्रेड से और अलग बटर, ऐसा बात नहीं कर रहा है। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होगा, हमारा फूड को बोल रहा है, खाना। ब्रेड एंड बटर मतलब खाना, ठीक है ना। तो इसमें अलग अगर ऐसा होता, ये एक ब्रेड है, ये एक ब्रेड है, ये बटर है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा होने से तब तो आर होना था, आई टुक, किसी का थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, 1 ब्रेड एंड 1 बटर, ठीक है ना। इस केस में क्या है, ये दे आर, ये आपका प्लूरल है, आपका एक ब्रेड लिया और एक बटर लिया दुकान से। इस केस में तो एक ब्रेड है, बटर अलग अलग है, तो उस केस में प्लूरल है कि नहीं, इसके लिए।
तो यहाँ में देखो ब्रेड बटर यहाँ पे जो है आपका वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा लाइफ का जो खाना होता है, आई मीन उसको बोल रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज ए बेसिक नीड, ठीक है। ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी क्या होता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, कहाँ में पढ़ा था बताओ। चलो किसको याद है ईच और एवरी क्या में आता है, कोई बोलिए, याद आ रहा है बोलने से बहुत अच्छा है। ईच और एवरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। सर वो एडजेक्टिव्स का रूल्स। एडजेक्टिव में आता है और क्या में आता है, प्रोनाउन में भी आता है, ठीक है ना। दोनों में हमने पढ़ा था, प्रोनाउन में भी पढ़ा था और एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। तो उसमें पढ़ा था कि सिंगुलर है बोल के। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड। यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा ना हैव होगा, हैज हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये इसमें सब सिंगुलर का बात कर रहा है, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड हैज टू अटेंड द प्रोग्राम। ईच मिनट एंड ईच सेकेंड is precious, singular. Each boy and every girl was, क्या ये सेंटेंस गलत है क्या, प्रोटेक्शन नहीं होगा ये, was protected against the principal, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन। इसको तो हमने देख लिया था, है कि नहीं। अगर ये फ्रेज है वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऐसा फ्रेज होगा तो क्या होगा, हमेशा प्लूरल नाउन होगा और क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ में आप देख पा रहा है वन ऑफ, यहाँ में लिखा हुआ है वन ऑफ, ठीक है ना, वन ऑफ है। तो यहाँ में आप देख पा रहा है प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, देख रहा है ना। नन ऑफ ये आया है, योर रीजंस एस डाला हुआ है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर क्या है, वर्ब। नाइदर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया है, इसको देखिए एक बार। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा है, ज्यादा नहीं बचा है। चलिए तो यहाँ देखिए, when two nouns are joined together by besides, ध्यान देना। अगर दो नाउन को besides से जोड़ता है या फिर as well as से जोड़ता है, and not in addition to, like, with, together with, including, accompanied by, is governed by the former noun। ध्यान देना, किससे गवर्न होगा, governed by the former noun, ये ध्यान देना, former noun, ठीक है। ये इसको ध्यान देना। तो यहाँ देखिए कैसा है, सीता एंड नॉट हर फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो यहाँ में देख रहा आप जो है किसके साथ एग्री किया है, वर्ब जो है, फॉर्मर कौन सा है, यहाँ में सीता है और एक हर फ्रेंड्स है, देख रहा है ना, हर फ्रेंड्स भी है और सीता भी है। तो इसमें किसके साथ एग्री करेगा बोला है, ये आगे वाला सीता का साथ एग्री करेगा, वास सिंगुलर, ठीक है। सीता का साथ एग्री किया है, वास, समझ में आ रहा। द हाउस विथ ऑल इट्स बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं, आइटम्स ऐसा लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्डिंग्स नहीं होगा, द हाउस विथ ऑल इट्स बिल्डिंग्स वाज सोल्ड। यहाँ में देखो ये तो प्लूरल तो है ही, लेकिन इसमें किसके साथ एग्री कर रहा है, द हाउस का साथ। हम बोला था ना
हाउस और बिल्डिंग को विथ से जोड़ा गया है, लेकिन इसमें किसका साथ एग्री करेगा? आगे वाला से। द हाउस का साथ आपका जुड़ेगा। द हाउस कौन क्या हो गया आपका? वाज। ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इसका साथ जुड़ेगा। द क्राउ लाइक अदर बर्ड्स हैज टू लेग्स। यहाँ पे देखो किसका साथ एग्री किया है जो है? द क्राउ का साथ। देख रहा है ना? द क्राउ, इसका साथ किसको एग्री किया है हमने? हैज को एग्री किया है। ठीक है, अब देख रहे हैं तो आप यहाँ पे कौन जोड़ रहा है इसमें? सेंटेंस जो है लाइक जो जोड़ रहा है, विथ है, और एंड नॉट। ठीक है, तो इनसे जब जुड़ेगा तो आगे वाला जो नाउन होगा उसके साथ एग्री करेगा। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, व्हेन यूज इन सेंटेंसेस द टाइटल्स ऑफ बुक, प्लेज, पोएम्स, मूवीज आर सिंगुलर एंड सो टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बुक का नाम, कोई प्ले होगा, पोएम होगा, मूवीज होगा, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर। ध्यान देना। यहाँ देखो, द अनटचेबल्स वाज वेरी वायलेंट मूवी। यहाँ में प्लूरल एस दिख रहा है, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ में वास लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका क्या है? एक मूवी का नाम है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ में वास हो गया। सलमान रुश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन, ये मिडनाइट चिल्ड्रन जो एक बुक का नाम है, इसलिए यहाँ में क्या कर दिया हमने? सिंगुलर डाल दिया है। ठीक है, एक ही बुक का नाम है तो सिंगुलर हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये तो हमने पढ़ा था पहले भी। सेंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, सिंगुलर नाउन, प्रीपोजिशन, सिंगुलर नाउन, यूज सिंगुलर वर्ब। अगर ऐसा होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, ध्यान देना। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग हियर, इसमें आर या वाज वेयर नहीं होगा। ये देख रहा होगा, नाउन है, सिंगुलर नाउन, और ये प्रीपोजिशन है, और ये नाउन है। उसके आगे में जो भी वर्ब लगेगा आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग हियर, वन मंथ आफ्टर अनदर मंथ, वन मंथ आफ्टर, ये गलती लिखा है। वन मंथ आफ्टर, वन मंथ अनदर, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा, वन मंथ आफ्टर अनदर। ठीक है। रुको एक मिनट। हाँ, हेलो। अभी अभी हाँ, हाँ, सॉरी। हाँ, ये चलो, कुछ काम से आदमी बुलाया था तो। चलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर आ रहे हैं। हाँ सर। चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखो, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड इज, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, डाइंग ड्यू टू कोलेरा। देख रहा है ना? तो ऐसा वाला सेटिंग में हमेशा आप जो है आगे में सिंगुलर ही डाल देना, चलेगा। नेक्स्ट देखो, इफ इन ए सेंटेंस इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव मतलब होता है, क्या होता है? टू डू, टू सिंग, टू डांस। ठीक है, ये सब क्या होता है आपका? टू गो। ये सब क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। जिरान, जिरान क्या था? बताओ। वर्ब के साथ आईएनजी।
यस, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ये था ना। फ्रेज याद है क्या? व्हाट इज फ्रेज? That gives some idea. यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या देता है? सम आइडिया या फिर सम सेंस देता है, ठीक है ना, सम आइडिया देता है। ठीक है, तो यहाँ में क्लाउज भी सेम है, सम आइडिया देगा, लेकिन इसमें क्या था? सब्जेक्ट क्या था, याद है? सब्जेक्ट एंड Sir, subject and verb वर्ब को Yes. का कॉम्बिनेशन। sentence form करते हैं. ओके, हाँ, बड़ा बड़ा सेंटेंस का छोटा पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है कोई सेंटेंस में, इस यूज, अगर हमने सब्जेक्ट में यूज किया है तो क्या होगा? अगर इनका हमने सब्जेक्ट में यूज किया बोलने से क्या होगा? तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा, ठीक है ना, हमेशा सिंगुलर वर्ब। देखो, टू स्विम, ये क्या होता है आपका? इंफिनिटिव है, इसके आगे हमने क्या डाल दिया? सिंगुलर वर्ब डाल दिया। टू स्विम आर नहीं होगा, टू स्विम इज गुड फॉर अस। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ में देखो स्विमिंग क्या है आपका? गुड एक्सरसाइज है, जिरान डाला है, तो हमने क्या है, हमें सिंगुलर डाला है। हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना, हाउ टू स्टार्ट इट, ठीक है ना। इज ए बिग क्वेश्चन, यहाँ में आपको फ्रेज डाला है तो सिंगुलर डाला है, ठीक है ना। लेट्स सी इज पुअर, ये आपका क्लाउज है, इसके आगे में हमने क्या डाला है? ये नाउन टू मी, इसमें क्या है? सिंगुलर वर्ब डाला है। समझ आ रहा है? तो जहां पे आपका इन्फिनिटिव होगा, जिरान होगा, फ्रेज होगा, अगर इनको हम सब्जेक्ट में यूज करेगा, जैसे इसको हम सब्जेक्ट में यूज कर दिया है, ठीक है ना। लेट्स सी इज पुअर, ये सब्जेक्ट में यूज कर दिया। इज नोन टू मी, तो ऐसे इसको अगर सब्जेक्ट में यूज करेगा तो हमेशा क्या होगा? हमेशा हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ध्यान देना। चलो, ये हो गया आपका रूल। अभी लास्ट पेज बचा है क्या शायद से? हटा दो इसको। चलिए, और कितना बच्चा है देखते हैं। थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट। चलो ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इफ फ्रेज, देखो यहाँ ध्यान देना, हाँ, कुछ वर्ड को आपको ध्यान देना है। ए नंबर ऑफ, ये फ्रेज है, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ, नन ऑफ, गुड डील ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, ये सब क्या है? आपका फ्रेज है। फॉलोड बाय, ये बाय होगा। एक काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन के साथ फॉलो करता है देन इट विल बी प्लूरल, तो क्या होगा? ये प्लूरल होगा। ये followed by a countable noun, then it will be plural, and verb use will also be plural। अगर लेकिन इनके आगे क्या होगा? if noun followed is uncountable, अगर अनकाउंटेबल होगा तो verb will be singular, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए क्या होता है? हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होता है ना, हमने पढ़ा था, नाउन में पढ़ा था। अनकाउंटेबल के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ देखना, ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वर्ब जो है उसका। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, यहाँ में क्या है आपका? देखो, आर डिसऑनेस्ट, तो यहाँ में आर क्यों डाला है? ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है क्या है आपका? क्या है ये? काउंटेबल नाउन्स है, नाउन है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, और यहाँ में लिखा हुआ है तो ये मोस्ट ऑफ द मिल्क इज, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मिल्क इज, मिल्क क्या है इसमें? अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्ट तो बोला है, लेकिन फिर भी क्या है? मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, तो आगे में आपका ईस आएगा, तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। मोस्ट ऑफ द शुगर, शुगर क्या है आपका? ये भी आपका अनकाउंटेबल Uncountable. है, तो ये क्या है? इसमें वाज वेट विथ वाटर,
अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है इसमें? Countables. काउंटेबल तो वेयर हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर इन्फेक्टेड। A lot of officers are corrupted। ऑफिसर्स आपका काउंटेबल है, आर करप्टेड, ठीक है। तो इसमें आपका कंसेप्ट यही है कि ये जो है आपका जो है नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये जो है सुनने में प्लूरल है, लेकिन इसके आगे अनकाउंटेबल होगा तो आप जो उसको काउंटेबल नहीं बना सकता, इसलिए हमने सिंगुलर डाल दिया, ठीक है। तो काउंटेबल होगा तो ऑब्वियसली ये सब क्या लग रहा है, ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, नन ऑफ, ये जो आपका प्लूरल में आएगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। ए नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ए नंबर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है मेनी। ए नंबर मतलब मेनी होता है। इट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। द नंबर मीन्स, देखो, ए नंबर मतलब मेनी है, द नंबर मतलब क्या होता है, ये कोई डेफिनेट नंबर है, एंड एक्ट एज ए कलेक्टिव नाउन। द नंबर मतलब क्या है आपका, कलेक्टिवली बोलता है। द नंबर मतलब कलेक्टिव है, तो इसको कलेक्टिव नाउन जैसे यूज करेगा, तो कलेक्टिव नाउन होने से क्या होता है, सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है ना, है कि नहीं, याद है? कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appear in exam this year was very few। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोला है, इसको जो है कलेक्टिव नाउन से ले लेता है। जब द नंबर बोलता है ना, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये कलेक्टिवली लेता है। इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब जो है वास आया, वेयर नहीं आया है। यहाँ पे वेयर आएगा तो गलती होगा, वेयर नहीं आएगा, ठीक है ना, वाज आया है। देयर वेयर ए नंबर, यहाँ में ए नंबर बोला है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए नंबर मतलब मेनी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, वर्ब क्या डाला हमने, वर्ड डाला है, वास नहीं डाला है। देयर वेयर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल दिस ईयर, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो, द फ्रेज नथिंग बट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसको याद ही रख, इसको तो याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आपका थोड़ा कंसेप्ट भी है। नथिंग बट जो क्या है आपका सिंगुलर होता है, नथिंग बट ट्रीज, या में एस होगा, नथिंग बट, ये जो टाइप कर दिया है वो खुद से ग्रामर लगाया है, उसको लगा हुआ एक गलती है, ऐसा होगा, हाँ। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, देखो ट्रीज के ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, नथिंग बट। नथिंग बट जो हमेशा सिंगुलर होता है, नथिंग बट, ये रैट्स का जगह क्या, रैट का जगह रैट्स इज सीन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नथिंग बट के आगे सिंगुलर वर्ब होगा हमेशा, और ए नंबर जो मेनी होता है उसके आगे हमेशा प्लूरल होगा। द मेनी जो है कलेक्टिव नाउन जैसे हम लोग ट्रीट करता है, तो उसको जो है हम लोग जो है सिंगुलर ट्रीट करेगा, ठीक है। आगे जा रहा हूँ, चलो नेक्स्ट हो गया आपका, सेकेंड लास्ट हो गया है, खत्म हो ही रहा है। If no precedes each of two singular nouns in a sentence, singular verb is used। देखा काका, अगर नो जो है प्रिसीड करता है सिंगुलर नाउन, नो के आगे जो है, नो के बाद जो है अगर दो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा। यहाँ देखो, हाँ, नो मैन, ये सिंगुलर है, नो मैन, नो वोमेन, इसमें क्या है आपका, वर्ड नहीं होगा, वास ही होगा। नो मैन नो वोमेन वास डांसिंग इन द पार्टी। नो मतलब कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो सिंगुलर होगा। नो बॉय नो गर्ल इज सिंसियर एनफ,
ठीक है ना, नो बॉय एंड नो गर्ल इज सिंसियर इनफ, ऐसा करके। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे इज है, नो के आगे सिंगुलर अगर भले ही है फिर भी आप जो है, दो भले ही है फिर भी आपका हमेशा वाज या सिंगुलर होगा वर्ब। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इनडेफिनेट वर्ड्स रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, ध्यान देना। एनीबॉडी, एनीवन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, मच, नो वन, ये क्या होता है, समवन, ये अदर होगा, समथिंग, समबॉडी, ये सब क्या आपका हमेशा सिंगुलर होगा इसमें। ठीक है, यहाँ देखो, हैव एनीबॉडी नहीं बोला इसमें, हैज एनीबॉडी सिंगुलर आया है एनीबॉडी के आगे। समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, समथिंग आर नहीं बोलता है। मच हैव बीन नहीं बोलता है, मच हैज बीन होगा, ध्यान देना, मच हैव बीन ऐसा लिखिएगा तो गलती होगा, ठीक है ना, मच हैव बीन नहीं होगा। दिस इज माई शूज, द अदर इज माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो अदर जो दूसरा वाला जो मेरे फ्रेंड का है बोल रहा है, ठीक है ना, माई फ्रेंड्स। दिस इज, अदर इज, देख रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, नो वन वॉज विलिंग टू कम, इसमें भी सिंगुलर लगा है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, सिंगुलर है। ईच चाइल्ड गेट्स प्राइज, सब सिंगुलर है इसके आगे, ये सब के आगे सिंगुलर ही होगा हमेशा, ध्यान देना। एनीबॉडी, एनीवन, इसको आपको देखो कंपेयर, थोड़ा कंपेयर करना है, ठीक है। ये सब जो सिंगुलर ही होगा, तो थोड़ा जो एक जो हमने प्रोनाउन में देखा था, नन, नन करके देखा था, नन जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता था बोला था, और क्या बोला है, प्लूरल भी हो सकता है बोला है। डिपेंड करेगा आगे में क्या यूज किया है, सिंगुलर यूज किया है ना प्लूरल यूज किया है। तो नन जो है दोनों के लिए यूज होता है, तो इसको आप जो है ऐसा कंपेयर करना है, ये सब सिंगुलर है तो नन को आप जो है कंपेयर करो, ये दोनों में यूज हो रहा है। तो यहाँ में नन नहीं है, ये वाला नो वन है, यहाँ नो वन, नन नहीं है, नो वन और नन अलग है। तो नो वन बोलने से हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। इसको कंपेयर करना है नो वन का साथ, नो वन हमेशा सिंगुलर है। चलो, फॉलोइंग indefinite वर्ड्स, ऑल, एनी, एनफ, मोस्ट, सम, ठीक है, कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ये सब जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसको वर्ब जो है इनका, ध्यान देना। तो देखो आप कैसा करना है, एनी यहाँ में लिखा है, यहाँ में एनी वन लिखा हुआ है, सेम नहीं है। हाँ, एनी जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एनी वन सिंगुलर है, एवरीवन सिंगुलर है। सम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सम वन जो है सिंगुलर ही है, यहाँ पे ऊपर में देखो सम वन, ठीक है ना। तो थोड़ा कंपेयर करना है, कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। या देखो, ऑल शी वांट्स इज टू बी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ में क्या है, शी का साथ एग्री किया है, ऑल का साथ नहीं, ऑल शी वांट्स सब्जेक्ट का साथ, इज टू बी हैप्पी। यहाँ देखो इस केस में क्या है, ऑल का साथ, ऑल हर ड्रीम्स। यहाँ में सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर था तो सिंगुलर यूज किया, इसमें सब्जेक्ट क्या था, ड्रीम्स, इसमें प्लूरल है तो हमने यहाँ पे प्लूरल यूज किया है। देख रहा डिफरेंस, एनी कार्स ही हैड वेर यूजलेस, एनी का आगे यहाँ में प्लूरल डाला हुआ है तो यहाँ में प्लूरल जाएगा, ठीक है। एनफ हैज बीन सेड अबाउट दैट ऑलरेडी, एनफ, यहाँ में एनफ को हमने क्या किया है, सिंगुलर में यूज किया। एनफ पीपल, यहाँ में क्या हो गया, प्लूरल आ गया है, प्लूरल, तो इसलिए क्या हमने डाल दिया, हैव डाल दिया है। तो डिपेंड करेगा इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो है आगे में वर्ब को प्लेस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका वर्ब का रूल, ये आपका
सेकेंड लास्ट है, लास्ट पेज। चलो ये खत्म हो रहा है। When the subject and verb are separated, जब सब्जेक्ट और वर्ब जो है सेपरेट है, दूर दूर होता है सब्जेक्ट और वर्ब, फाइंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मेक श्योर दे एग्री। तो सब्जेक्ट और वर्ब का अब जो है ढूंढना पड़ेगा। यहाँ में देखो, आप लोग इसको बोले, हाँ सब लोग बोलो, द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज स्लैश आर वेल नोन। इसमें क्या होगा, इज होगा ना आर होगा? बोलो Is क्या बोला है? is इस होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्वालिटी का बात कर रहे हैं ना, गुड का ओके, नहीं। यस यस, दैट्स ग्रेट। इसमें दो सब्जेक्ट है, क्वालिटी है और गुड्स है, ठीक है ना? तो लेकिन इसमें क्वालिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्वालिटी से का साथ वो करेगा इज। द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन। योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर होगा ना इज होगा? Is यहाँ पे आर होगा। ये है योर व्यूज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है? इसके साथ एग्री करेगा, ठीक है? द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर आर और स्लैश इज विथ मी। इसमें क्या होगा? एक्सपेंडिचर इज होगा ना एक्सपेंडिचर आर? are इसमें क्या होगा आपका? आर होगा। आर क्यों होगा? डिटेल्स, ये आपका प्लूरल है। तो आई यहाँ पे कमा होगा, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। एम होगा ना, क्या होगा? इस होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट तो आपका आई हो गया, आई का साथ ये हो गया एम, ठीक है ना? यू माई फ्रेंड इज आर स्लैश नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। इसमें कौन सा होगा? are Are. आर होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसका साथ एग्री करेगा। यू माई फ्रेंड, ठीक है, आर नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। इफ ए सेंटेंस compounds a positive and negative subject, the verb should agree with the positive। अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में आपका क्या है, दो है, पॉजिटिव है और नेगेटिव सब्जेक्ट दोनों है, तो किसका साथ एग्री करेगा हम लोग? पॉजिटिव का साथ, ठीक है, उसका साथ एग्री करना है। तो यहाँ में देखो, द टीचर्स बट नॉट द प्रिंसिपल हैव डिसाइडेड टू टीच ऑन रिपब्लिक डे। तो यहाँ में क्या है, इसमें किसका साथ एग्री करेगा? द टीचर्स के साथ एग्री करेगा। बट नॉट बोला है ना, बट नॉट प्रिंसिपल जो आपका क्या है इसमें, इस केस में नेगेटिव में आ गया, तो इसमें क्या आ रहा है आपका? हैव आ गया है टीचर्स के साथ। समझ में आ रहा है? इसका साथ एग्री करेगा, द टीचर्स का साथ हैव आएगा, प्रिंसिपल का साथ एग्री नहीं करेगा, टीचर के साथ। इट इज नॉट द चिल्ड्रन बट द प्रिंसिपल हु डिसाइड्स द स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ में देखो, इट इज नॉट द चिल्ड्रन, इसके बारे में नहीं बोल रहा, किसके बारे में बोल रहा है? बट द चिल्ड्रन, ये पॉजिटिव में है, तो ये आपका इसका हो गया सिंगुलर नाउन हो गया, ए सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है? तो ऐसे करते हैं, ठीक है? चलो मैं इसको हटा रहा हूं तब तो, ठीक है? तो ये इतना ही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतना ही है। तो अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा सा देखते हैं। इस एक्सरसाइज को शायद से आप ट्राई करने से भी ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग ट्राई करो, कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ट्राई करके देखो, मुझे उम्मीद है आप लोग जो है यहाँ इसको जो है 99% कर पाएगा। चलो इसको करके देखना। स्क्रीनशॉट मार लिया?
Yes, sir. मार लिया ना? चलो तो कल जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, आप सब जो है इसको करके लाना, ठीक है? ठीक है चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। चलो तो हम कल मिलते हैं, तब करके लाना, ठीक है?